Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. So, in today's lecture we are going to study about applications of LVDT and measurement of position using Hall effect sensors. Okay. So, in this lecture we are going to study that what are the applications of LVDT, as previously we have covered the constructions of LVDT, what is the working principle of LVDT and what are the applications of what are the advantages and disadvantages of LVDT. So, basically LVDT is a device, LVDT, you all know that what is LVDT? Linear variable differential ट्रांसफॉर्मर. ओके. सो बेसिकली आपको पता है कि LVDT क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, कैसे ये ऑपरेट करता है. ठीक है. और ये डिफरेंशियल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज जो आता है E0 होता है वो डिफरेंस के फॉर्म में आता है. ठीक है. ES1 माइनस ES2 कुछ इस फॉर्म में आता है. ठीक है. तो इसलिए इसको डिफरेंशियल बोलते हैं. ठीक है. लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियरली वेरी होता है. और इसका जो हमने ग्राफ और करेक्टरिस्टिक्स दिखे थे वो कुछ इस टाइप से लीनियर रीजन में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ये थी. ठीक है. और दिस इज़ योर लीनियर रीजन. तो इस टाइप से इसका कुछ ग्राफ हमें मिला था. ठीक है. तो इसलिए इसको लीनियर बोल रहे हैं, डिफरेंशियल इसलिए क्योंकि इसका आउटपुट वोल्टेज डिफरेंस फॉर्म में मिलता है. और ट्रांसफार्मर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें भी 2 वाइंडिंग्स होती हैं आपका एज लाइक ट्रांसफार्मर. ओके. ट्रांसफार्मर में कैसे आपका प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, बट इन दिस केस सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ बीन स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके. फर्स्ट वन इज S1 एंड S2. ठीक है. तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो आपको स्प्लिट हो गई है इन 2 फॉर्म्स S1 और S2. ठीक है. तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो होगा इसके S1 के क्रॉस ES1 होगा और S2 के क्रॉस ES2 होगा. ठीक है. तो ओवरऑल रिजल्टेंट आउटपुट वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो यही हमने ब्रीफली डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स. ठीक है. अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे थे कि ये हाई सेंसिटिविटी इक्विपमेंट था. ठीक है. हाई सेंसिटिव डिवाइस था. ये हमारे जो मेजरेंट, जैसे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हैं तो उसको सेंसिटाइज करके उसका जो रिस्पांस है उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर ले रहा है विथ हायर एक्यूरेसी. ठीक है. तो दीज आर द, और जो इसको ये स्ट्रे मैग्नेटिक और एक्सटर्नल इफेक्ट से आइसोलेटेड रहता है क्योंकि इसको स्टेनलेस बार में रखा जाता है इसके सेटअप को. ठीक है. तो इसका सेटअप भी हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था कि किस टाइप से इसका सेटअप होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेना कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन था, कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल था. ठीक है. ये म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करता है. तो दीज थिंग्स आर covered. So, in this lecture what we have to study, that is use or applications of LVDT. So, in starting we have discussed that classifications of transducers. In that classification of transducer there are several categories of transducers like active and passive transducers, primary and secondary, analog and digital. Okay. So, there are so many categories are there. So, in this primary and secondary transducer we have shown that LVDT is used as a secondary transducer. Okay. So, as it is used as primary transducer की तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के तरीके भी इसको यूज़ कर सकते हैं. LVDT is used to measure displacement रेंजिंग फ्रॉम द फ्रैक्शन मिलीमीटर टू सेंटीमीटर. ठीक है. तो मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है. एक रीजनेबल रेंज पे. ठीक है. तो इसकी जो रेंज है वो हाई रेंज के उसमें आएगा. ठीक है. तो हम उस लेवल के डिस्प्लेसमेंट को अगर मेज़र करना है तो देन वी कैन यूज़ LVDT. ओके. LVDT कैन बी यूज्ड एज ए डिवाइस टू मेज़र फोर्स, वेट एंड प्रेशर etc. ठीक है.
तो LVDT की हेल्प से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, ये फोर्स भी मेज़र कर सकते हैं, वेट भी मेज़र कर सकते हैं और प्रेशर भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसड्यूसर? बेसिकली इट इज़ ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन फिजिकल form of energy into electrical form of energies. Okay. So, in this LVDTs what we are doing, one physical quantity, that is your displacement, has been getting converted into the voltage in terms of electrical signal. Okay. So, this is our whole motto is achieved with the help of LVDTs. Okay. So, these are the some applications of LVDT. Okay. So, this is one application as secondary transducer. ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ये दिस इज योर बॉर्डन ट्यूब, हेयर बॉर्डन ट्यूब इज एक्ट एज acting as primary transducer and LVDT is act as your secondary transducer. ठीक है। तो this is the application of LVDT. How it is working? I am just explaining that is Verdun tube is connected in this primary side. So, what Verdun tube will do? If pressure is applied, then one end is fixed and other end is moving, free end is there. Okay. If pressure is applied, then Verdun tube movement has been occur. So, this pulley and cord like structure has been moved and the displacement of core, soft iron core, which is placed between the primary and secondary winding, this is also moving, and some displacement means some flux has been generated between secondary windings. So, output voltage has been obtained from this setup. Okay. So, this is also a application of LVDTs as primary and secondary transducers. Okay. So, here Verdun tube converted displacement, ठीक है, pressure is getting converted into displacement and displacement is getting converted into the voltage. Okay. Voltage with the help of LVDT. ठीक। तो ये हमने पूरा इसका फंक्शनिंग देखा कि दैट व्हाट इज़ LVDT, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द प्रिंसिपल इन विच LVDTs आर वर्किंग. Okay, and what are the advantages, disadvantages and some applications we have gone through to this lecture. So, moving to the next topic, that is your Hall effect sensors. Okay. So, LVDT has been covered. Next topic is your Hall effect sensors. So, basically in this what we are doing, this is also a type of transducer. The basic function of transducer is convert one form of energy into another form of energy. ठीक है। तो इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर में क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इंड्यूस हो रही है. ठीक है, तो यही पढ़ना है कि बेसिकली हॉल इफेक्ट होता क्या है. हॉल इफेक्ट सेंसर्स किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, बेसिकली हॉल इफेक्ट पे करता है. ठीक है, अब हॉल इफेक्ट क्या होता है हम इसको देखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली a Hall effect sensor is a transducer that varies its output voltage in response to a magnetic field. ठीक है, तो हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होता है, ए ट्रांसड्यूसर है. ठीक है, जो आउटपुट को वैरी करता है, आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पॉन्स टू ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो मतलब वोल्टेज हमारा वैरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मीन्स जैसे जैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी उसी अकॉर्डिंग हमारा वोल्टेज भी वैरी करेगा. ठीक है, और यूज टू प्रोवाइड ए नॉन कॉन्टैक्ट मीन्स टू डिटेक्ट एंड मेजर ए मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, हम एक ऐसा सेटअप तैयार करते हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र कर सकते हैं कि दैट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड वी आर अप्लाइंग और उसके रेस्पेक्ट में हमारा क्या आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन हो रहा है. ओके, तो इस तरीके से हम हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का फंक्शन देखते हैं. ठीक है, ये बेसिकली किसके नेम पे रखा गया है, एडविन हॉल.
ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये इसको इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नेम पे ये हॉल इफेक्ट रखा गया, ठीक है, एडविन हॉल के इन 1879. तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हॉल इफेक्ट सेंसर, दैट हाउ हॉल इफेक्ट सेंसर आर वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर्स. ओके, नेक्स्ट मूविंग फर्दर टू द टॉपिक दैट मैंने पहले बताया था कि हॉल इफेक्ट सेंसर्स किस पे वर्क करते हैं, बेसिकली हॉल इफेक्ट पे करते हैं. तो हॉल इफेक्ट होता क्या है, हॉल इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होता है, बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. तो दिस इज़ योर बेसिक हॉल इफेक्ट, कि हॉल इफेक्ट होता क्या है. तो हॉल इफेक्ट बेसिकली हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू योर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग, जो उस कंडक्टर में करंट कैरी कर रही है, ठीक है. तो दिस इज़ योर हॉल इफेक्ट. पढ़ लेते हैं हॉल इफेक्ट क्या होता है. हॉल इफेक्ट बेसिकली आपका हॉल इफेक्ट सेंसर जब क्या होता है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और सेमी कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट इज योर बी, ठीक है. इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is induced in the direction perpendicular to both I and B, ठीक है. तो बेसिकली हमारा कुछ इस टाइप से होगा ना, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज योर z, दिस इज x, y एंड दिस इज योर z, ठीक है. दिस आर 3 एक्सिस, ठीक है. तो इसमें देखो हमारा ये जो होगा डायरेक्शन ऑफ करंट की होगी, जो कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है वो आपकी किस डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में होगी, ठीक है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी, इसको हम देख लेंगे, ठीक है. अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जेड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, आपका जेड डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इस तरीके से वही लिखा हुआ है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर और semiconductor is placed in a transverse magnetic field and electric field EMF is induced in the direction perpendicular to both I and B, ठीक है. फिर क्या है, the Hall effect can be used, कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, whether the semiconductor, बेसिकली हम सेमीकंडक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, दैट वेदर विच इज दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, आइदर इट इज़ एन टाइप और पी टाइप. इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट, अगर हम इसको पता करना चाहते हैं तो देन वी ऑल्सो यूज़ द हॉल इफेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट. ओके, द हॉल इफेक्ट कैन बी यूज टू फाइंड वेदर द सेमी कंडक्टर इज एन और पी टाइप एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. तो बेसिकली ये और भी क्या करता है कि हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, एन टाइप के होते हैं, पी टाइप के होते हैं, ठीक है. तो उसमें हम बेसिकली पता लगाने के लिए कि ये किस टाइप का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, दैट इज़ योर एन टाइप, तो उसमें आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए भी हम हॉल इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है. और या तो इसके लिए भी कर सकते हैं या फिर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए कि कितना उसमें कॉन्सेंट्रेशन है कैरियर का, ये भी पता करने के लिए हम हॉल इफेक्ट यूज़ करते हैं. ओके, तो हम बेसिकली देखते हैं कि हॉल इफेक्ट कैसे वर्क करता है. ठीक है, ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है. ओके, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर डिफाइन करें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है. इसको हमने एक डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है,
ठीक है। तो हमने ये डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया बेसिकली। इस यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया, इस वोल्टेज के कारण इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। वो उस करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। उस करंट फ्लो होने के कारण इस वोल्टेज के कारण एक करंट जनरेट होगा, जो करंट इसके मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, ठीक है। और इसके कारण हमारा जो पोटेंशियल बिल्डअप होगा इस कंडक्टर में, उसको हम हॉल वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर को हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा करंट प्रोड्यूस हो रही है और उस करंट के कारण हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू बी बाई डी, ठीक है। तो V क्या है आपका वोल्टेज और D क्या है उसका सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि उस कंडक्टर के बीच का कितना सेपरेटेड डिस्टेंस है, ठीक। तो ये हमारा बेसिकली, और ये आपका हॉल वोल्टेज होगा, ठीक है। तो हमने क्या इसका सेटअप कैसे तैयार किया, एक हमने करंट एक कंडक्टर ले लिया, उसको हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। प्लेस किस में किया है, एक मैग्नेटिक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड लगाया है और उस कंडक्टर में को हमने एक डीसी सप्लाई दे दी है। उस डीसी सप्लाई के कारण हमारा एक करंट फ्लो होने लग गया उस कंडक्टर में, और उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, हमारा एक मैग्नेटिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो होगी वो हमारा तीनों के परपेंडिकुलर होगी बेसिकली, ठीक है। हमारा मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। व्हेन ए, तो यही तो था ना कि स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था हम लोगों ने कि होता क्या है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड बी, ठीक है। तो यही है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें देखो करंट आप कैरी कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन जनरेटेड which is perpendicular to both I and B, which is perpendicular to both I and B. तो this is the basic concept of your Hall effect. This is your voltage V0, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर देखें कि हमारा जो इस V0 की वैल्यू होगी, दैट इज़ योर, क्या वैल्यू होगी इसकी, जो हमारा इस टर्मिनल में इनके सरफेसेस में जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला है, तो उसका कितना वैल्यू होगा, दैट इज़ RH, दिस इज़ RH इंटू B इंटू I डिवाइडेड बाई D, और B कुछ भी बोल सकते हैं, दिस इज़ द ब्रेड्थ ऑफ। तो ये आपका बेसिकली हॉल इफेक्ट वोल्टेज हो गया, ठीक है। कितना होता है हॉल इफेक्ट वोल्टेज, जो ये इस टर्मिनल में इंड्यूस हुआ है जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, तो उसके कारण हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दैट ईएमएफ इज नोन एज योर हॉल वोल्टेज, ओके। और उसको हम अगर मेंशन करें इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, तो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन, V0 इज इक्वल टू RH B इंटू I डिवाइडेड बाई B, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको फर्दर। हॉल इफेक्ट बेसिकली बताया मैंने, अभी जो बताया है वही यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हैज़ no effect on a charged particle unless it is moving.
इसमें यही बताया गया है कि एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पे कोई भी चार्ज नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जब तक उसमें उसको मूवमेंट ना कराया जाए, ठीक है। स्टेशनरी पे नो चार्जेस, बेसिकली इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, तो फिर उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। व्हेन चार्जेस फ्लो ए म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स लॉरेंज इज इंड्यूस्ड ऑन द चार्ज। तो बेसिकली जब चार्ज का फ्लो होता है मीन्स हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उसमें बेसिकली हमारे चार्जेस का फ्लो होता है और उसमें एक फोर्स इंड्यूस होता है, दैट फोर्स इज नोन एज योर, एक परपेंडिकुलर फोर्स इंट्रोड्यूस होता है, दैट परपेंडिकुलर फोर्स इज नोन एज योर लॉरेंज फोर्स, ठीक है, इज इंड्यूस ऑन द चार्जेस। तो बेसिकली जैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो जब उसको कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो उसके चार्जेस का मूवमेंट होगा और उन चार्जेस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स इंट्रोड्यूस होगा, दैट फोर्स इज नोन एज योर लॉरेंज फोर्स। फिर क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेपरेटेड बाय अपोजिट फोर्सेस, ठीक। तो फिर उसके बाद हमारा जब वो फोर्स इंट्रोड्यूस होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होंगे, आपस में सेपरेट हो जाएंगे बाय अपोजिट फोर्सेस से। तो ये बेसिकली हमारी हॉल इफेक्ट थ्योरी है, ठीक। उससे क्या होगा, दिस प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड्स अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। जो वही मैंने बोला स्टार्टिंग में बताया था ना कि जब कोई भी कंडक्टर दैट इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल जनरेट ए इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को ही हम हॉल पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। दिस प्रोड्यूसेस ए इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंड्यूस हो रही है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वो इंटेंसिटी किसके बराबर होगी, आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। और RH जो है आपका इज कॉल्ड हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। तो फिर वही इस सेटअप को रिपीट किया है, दिस इज योर होल सेटअप विच आई प्रीवियसली डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड, दैट इज सेम सेटअप, ठीक है। ये आपका सेम सेटअप है, ठीक है। इसमें देखो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। इसमें आप ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर दिया, ठीक है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो बेसिकली हमारा एक जो वोल्टेज होगा इंड्यूस होगा हॉल इफेक्ट वोल्टेज, उसको UH से कर दिया और उसको इस टर्मिनल से मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी कंडक्टर को हमने कैसे प्लेस किया है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन इंड्यूस्ड, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ I एंड परपेंडिकुलर टू बोथ I एंड B, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कंसीडर ए सेमी कंडक्टर बार अलोंग x एक्सिस, ठीक है, सेमी कंडक्टर बार अलोंग x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस, दस EH विल बी अलोंग y एक्सिस। तो इसमें बेसिकली डायरेक्शंस डिफाइन कर दिया है कि सेमीकंडक्टर जो प्लेस है, सेमीकंडक्टर बार किस डायरेक्शन में प्लेस है, आपका एक्स एक्सिस में प्लेस है, देन मैग्नेटिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में प्लेस है, दैट इज़ योर जेड एक्सिस, एंड EH किस डायरेक्शन में प्लेस है, दैट इज़ योर वाई एक्सिस, ओके। तो उसको हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉल इफेक्ट, ओके। सो बेसिकली हमने देखा कि किस किस डायरेक्शन में है हमारा, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर
जेड एक्सिस, ठीक है। इन एक्स एक्सिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। इन वाई एक्सिस आपका, दिस इज योर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या है आपका, ये जो वोल्टेज, हॉल वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है दैट इज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है ना। और जेड एक्सिस में आपका क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जेड एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस में आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस टाइप से हम अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर का, दैट इज लाइक दिस। और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, दैट इज योर हॉल इफेक्ट प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ओके। तो क्या होता है बेसिकली, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड ऑन ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ I and B, okay. तो this is the basic concept of your Hall effect transducers, okay. इसमें हमने देखा आज क्या क्या देखा in today's lecture, we have gone through the pictorial representation of Hall effect transducers, what is basic concept of Hall effect and how it is working, okay. So all these things has been well clearly mentioned in this lecture. We will continue to the next lecture for remaining remaining concept of Hall effect transducer. So this is all about this class. Thank you class.